नमस्कार, मैं हूँ अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है, जहाँ आकाश में चमकता हर तारा हमारे जीवन का कोई ना कोई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए, जहाँ ग्रहों की गति, समय की दिशा और नक्षत्रों की ऊर्जा हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी नियति को प्रभावित करती है। कल हमने जाना था विशाखा नक्षत्र का अद्भुत रहस्य, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी रूपांतरकारी शक्ति और सफलता तक पहुंचने की उसकी अनूठी यात्रा के बारे में। लेकिन आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे नक्षत्र में जो मित्रता, निष्ठा, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आज चर्चा होगी अनुराधा नक्षत्र की। अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर देखिए, क्या आपका या आपके किसी प्रियजन का नक्षत्र अनुराधा है? यदि हाँ, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दर्शकों, समय केवल गुजरता नहीं है, वह संकेत भी देता है, और उन संकेतों को समझने का सबसे प्राचीन माध्यम है पंचांग। आज 27 जून 2026 शनिवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो मध्य रात्रि 12:44 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व प्रदोष व्रत के कारण माना जाता है। यह तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। ज्योतिषी मान्यता है कि इस तिथि में जन्मे लोग समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करते हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता होती है और जीवन में धीरे धीरे एक प्रभावशाली पहचान बनती है। आज का दिन भी आपको आत्मसंयम, आध्यात्मिक चिंतन और सकारात्मक कर्मों की प्रेरणा देता है। आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में स्थित रहेगा। वृश्चिक राशि गहराई, रहस्य, अनुसंधान और भावनात्मक शक्ति की राशि मानी जाती है। इस प्रभाव में व्यक्ति सतह की बजाय गहराई में जाकर सोचता है। आज आपका मन किसी महत्वपूर्ण विषय के मूल कारण को समझने का प्रयास कर सकता है, लेकिन साथ ही भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र अनुराधा की। रात्रि 10:11 तक अनुराधा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। अनुराधा नक्षत्र राशि चक्र का 17वां नक्षत्र है। यह संपूर्ण रूप से वृश्चिक राशि में स्थित है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है शनि। अनुशासन, धैर्य, कर्म और जीवन के गहरे अनुभवों का ग्रह है, जबकि इसका देवता है मित्र। वे देवता जो मित्रता, विश्वास, सहयोग और संबंधों की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अनुराधा नक्षत्र का मूल संदेश है, सफलता अकेले नहीं मिलती। जीवन में कुछ मंजिलें ऐसी होती हैं जहां पहुंचने के लिए विश्वास पात्र लोगों का साथ भी आवश्यक होता है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के योग की। आज दोपहर 12:33 तक साध्य योग रहेगा। कमल एक दिन में नहीं खिलता, उसे कीचड़ से निकलना पड़ता है, जल को पार करना पड़ता है, सूर्य की ओर बढ़ना पड़ता है। साध्य योग भी जीवन के इसी विकास क्रम का प्रतीक है। यदि आपकी दिशा सही, तो गति धीमी होने से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार हम केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमारे प्रयासों को भी देखता है, और जब प्रयास निरंतर होते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। इस योग में जन्मे लोग आमतौर पर लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं। वे जल्दी हार नहीं मानते। दोपहर 12:33 के बाद प्रारंभ होगा शुभ योग। शुभ योग अपने नाम की तरह ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, रुके हुए कार्यों को गति देता है, मन में आशा का संचार करता है। यह योग विशेष रूप से संबंधों, सामाजिक संपर्कों, व्यापारिक समझौतों और नए अवसरों के लिए शुभ माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र की देवता है मित्र, और मित्रता, सहयोग और सामंजस्य शुभ योग की ऊर्जा के साथ मिलकर और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। आज का संदेश स्पष्ट है। पहले साध्य योग आपको प्रयास करना सिखाएगा, उसके बाद शुभ योग आपको प्रयासों को अनुकूल परिस्थितियों के साथ देगा।
दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण की। आज दोपहर 11:34 तक कौलव करण रहेगा। कौलव करण संबंधों, सहयोग और सामाजिक समन्वय का कारण माना जाता है। इस करण में लोगों के साथ जुड़ना, नए संपर्क बनाना, पुराने संबंधों को मजबूत करना और सामूहिक कार्य करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। आज यदि किसी से मतभेद चल रहा है तो उसे दूर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कौलव करण दूरी नहीं, निकटता बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कौलव करण के बाद प्रारंभ होगा तैतिल करण। ज्योतिष शास्त्र में तैतिल करण को व्यवहारिक सफलता का कारण माना जाता है। जहां कौलव करण लोगों को जोड़ता है, वहीं तैतिल करण उन संबंधों और अवसरों को व्यवहारिक परिणामों में बदलने की क्षमता रखता है। यदि आज आपको किसी योजना को कागज़ से उठाकर वास्तविक धरातल पर लेना चाहते हैं तो दोपहर के बाद का समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल माना जा सकता है।